बगलामुखी देवी को प्रणाम, पीताम्बरा पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज एवं गुरुदेव को प्रणाम। आज अत्यंत हर्ष व प्रसन्नता का विषय है कि हम सभी भारतीय ज्ञान परंपरा विविध आयाम वैल्यू एडिड प्रमाण पत्र कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत प्रवेशित छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र कार्यक्रमों के अध्ययन का प्रावधान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा को विशेष महत्व दिया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी सांस्कृतिक विरासत के गौरव को समेटे हुए है। प्राचीन काल से ही हमारी परंपराओं में संस्कार, जीवन मूल्य, सांस्कृतिक विरासत हर भारतीय का मार्गदर्शन करती आई है। इसी के तहत हमारे राष्ट्रीय जीवन में इतिहास, कला, धर्म, अध्यात्म, दर्शन, साहित्य, संस्कृति, आयुर्वेद, चित्रकला और मूर्ति कला आदि के द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास हो, ये हम सबकी मंशा है। आज के हमारे वक्ता द्वय पटल पर उपस्थित हैं। आपका महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रथम वक्ता हैं डॉक्टर विद्योत्मा मिश्रा। आपका विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा के शैक्षिक संदर्भ और हमारे द्वितीय वक्ता हैं आज के डॉक्टर भंवरलाल श्रीवास। आप भोपाल से हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा में संगीत एवं चित्रकला पर आपका व्याख्यान रहेगा। मेरी प्रथम वक्ता आदरणीय दीदी सामाजिक संस्कृति का साकार प्रतिमूर्ति है, जो हमारे बीच उपस्थित हैं। भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी बाराबंकी उत्तर प्रदेश में जन्मी आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के हिंदी विभाग में प्राध्यापक पद पर रही हैं और वर्तमान में सेवानिवृत्त होकर के साहित्य सृजन कर रही हैं। लंबे समय से समाज सेवा एवं महिला सशक्तिकरण के लिए तन मन धन से समर्पित हैं। आदरणीय डॉक्टर विद्योत्मा मिश्रा जी का मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप तुलसी विशेषज्ञ के रूप में संपूर्ण भारत देश में प्रख्यात हैं। आगरा केंद्रीय हिंदी संस्थान में आपका स्नेह, आत्मीयता मुझे मिला। मैं वास्तव में आपके व्यक्तित्व से, आपकी विद्वत्ता से अभिभूत हूँ। आपके 15 कहानी संग्रह, 7 समीक्षा ग्रंथ और अनेक सम्मानों से विभूषित आदरणीय दीदी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बड़े ही सम्मान के साथ आपको अपने विद्यार्थियों के बीच वक्तव्य हेतु आमंत्रित करती हूँ। परम श्रद्धेय आदरणीय दीदी डॉक्टर विद्योत्मा मिश्रा जी। और मुझे अवसर मिला विद्यार्थियों के बीच में कुछ कहने का, इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ। विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा के शैक्षिक संदर्भ। परंपरा की बात आती है तो अक्सर लोग उसे पुराने से जोड़ देते हैं, लेकिन परंपरा एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी को दिए जाने वाला क्रम है। जब क्रम है तो क्रम में 3 बातें आती हैं: ग्रहण, त्याग और नवीनीकरण। कुछ को हम अपनी पिछली पीढ़ी से लेते हैं, कुछ को नया बना लेते हैं और कुछ को छोड़ देते हैं। इसलिए हमारी पीढ़ी हमसे कुछ बदली हुई दिखती है। इसलिए परंपरा जो है वो एक क्रम है, शाश्वत क्रम है। भारत की जो ज्ञान की परंपरा है, वो ज्ञान जिसको अक्सर लोग कहेंगे कि परंपरा है तो पुराना है, उसको हटा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है।
हर युग में वो नया है। हमारे यहाँ ज्ञान की जो परंपरा रही है, वाचिक परंपरा रही है, वाचिक परंपरा रही है, और कथा के द्वारा हम ज्ञान देते रहे, काव्य के द्वारा ज्ञान देते रहे, जिससे यही कारण है कि ज्ञान चर्चाओं का एक समय था। वहां पर निरस्ता नहीं थी, क्योंकि कथा में, कविता में हम और जो शिक्षा होती थी वो भी वाचिक परंपरा से ही होती थी। इसीलिए आज भी देखिए, अगर पुस्तकालय का महत्व है तो अध्यापक का भी महत्व है। विद्यालय भी है, पुस्तकालय भी है। हम नहीं कह सकते हैं कि पुस्तक से ही सब कुछ हो जाएगा, हम नहीं कह सकते हैं कि अध्यापक, दोनों का महत्व। और साहित्य ने हमारी उस ज्ञान परंपरा को जनता के बीच में लाने का बड़ा ही रोचक प्रयास किया है। वो बात हमारे मन में बैठ जाती है। उधर से खुद करो। हैंग हो गया। उनका हैंग हो गया। वक्ता का विद्यात्मा। आई आवाज? हाँ आई, आ रही जी। हाँ, ठीक ठीक ठीक, शुरू करते हैं फिर। जी। तो भारतीय ज्ञान परंपरा, हमने कहा था कि जो परंपरा है, परंपरा को अक्सर लोग पुरानी बातें कह देते हैं। परंपरा एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी को दिए जाने वाला क्रम है, और क्रम जो है हमेशा चलता रहता है। क्रम में सब कुछ नया नया दिखता है। हम अपनी पिछली पीढ़ी से बदले हुए हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे बदली हुई है। उसमें कुछ को ग्रहण करेगी, कुछ को छोड़ देगी, और कुछ को नया बना देगी। इसलिए परंपरा को जो एक भ्रम फैला हुआ है समाज में कि बहुत ही परंपरावादी है, ये ऐसा नहीं है। पुराने, क्योंकि परंपरा जो है, जब क्रम है तो एक नए नए रूप में हमको दिखाई देगी। हमारी ज्ञान की जो परंपरा है वो हमेशा नई है। हर युग में, हर जगह उसको हम खारिज नहीं कर सकते। ये प्रयासी करना ही अपनी मूर्खता है। हर युग में पुराण जो पूरा है वो नया है, हर युग में वो समाहित है। उसको ग्रहण करने के तरीके बदलेंगे, ग्रहण करने के तरीके बदलेंगे तो उसको हम नहीं कहेंगे कि हमने उसको खारिज कर दिया। हमारे यहाँ ज्ञान की वाचिक परंपरा रही। हम कथा के द्वारा, कविता के द्वारा रोचक बना करके हम अपने ज्ञान का वितरण करते। हमारे ऋषियों मुनियों ने उसका वितरण किया है, प्रामाणिक व्याख्या उसकी की है। कोई बड़ा भारी बस्ता लेकर के होमवर्क का सिस्टम नहीं था तब। सब बच्चे बड़े बड़े वो कथा के द्वारा, उसके द्वारा, प्रयोग के द्वारा या कविता के द्वारा वो अपनी सारी बातों को कहते थे। क्योंकि ज्ञान का जो उन्होंने वितरण किया, अपने ज्ञान के कोष को लुटाया है, सबके लिए लुटाया है, बिना किसी भेदभाव के लिए लुटाया है, जिससे हम मनुष्य की कक्षा में
उपयुक्त हो, पशु की कक्षा से हम ऊपर पहुंच जाए। और यह ज्ञान की परंपरा हृदयहीन नहीं रही है। अगर साहित्य में अनुभूति है तो अनुभव है, और हमारे ज्ञान में अगर हमारी साधना है तो उसमें हमारा हृदय जुड़ा हुआ, हृदय उसमें लीन हुआ है। इसलिए हमारे ज्ञान को कथा के द्वारा, कविता के द्वारा बड़ा रोचक बनाकर बड़े संवेदनशील रूप में प्रस्तुत किया गया है। यही कारण है कि आप देखिए, कवियों की जितनी भूमिका रही है जीवन को संवारने में, एक उपदेशक की नहीं हो पाती है। यही कारण है कि आप देखिए, जो प्रवचन करते हैं बीच बीच में गीत, संगीत, कविता का पाठ पे जरूर करते हैं, क्योंकि मन में बैठा देना है। हमारे जो ज्ञानियों का लक्ष्य था कि आपके मन में जो हमारी बातें वो बैठा दी जाए, और जो मन में बैठा दी जाती है वो फिर निकलती नहीं है, उससे हमारे जीवन में परिवर्तन होता रहता है। ये उनकी कामना थी। इसलिए साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका रही जीवन को संवारने में। उपदेश नीरस होगा, लेकिन जो हमारे ज्ञानियों ने दिया, जो हमारे साहित्यकारियों ने दिया, वो बड़ा सरस है। यह आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और इस अमृत महोत्सव में हम ये कहते चले आए कि हमारा जो भक्त कवि हैं उनका राष्ट्र से कोई मतलब नहीं। हम केंद्रित करेंगे तुलसी पर, हम केंद्रित करेंगे सूरदास पर, किस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय जीवन की शिक्षा हमें दी है अपनी कविता के माध्यम से, क्या उनके शैक्षिक संदर्भ हैं, और राष्ट्र को कैसे राजनीतिक शिक्षा उन्होंने दी। गोस्वामी जी कहते हैं, उन्हीं पर हम पहले केंद्रित करेंगे, फिर अगर समय मिला तो और परंतु रखते हैं कि क्या उन्होंने किस राज्य की कल्पना की। राजा कृष्ण की तरह हो, राजा राम की तरह हो। कृष्ण जो है वो उत्पादक वर्ग से जुड़े हुए, वो हाई फाई सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं, वो तो गाय चरा रहे हैं, कर रहे हैं, तो एक उत्पादक वर्ग से जुड़े हुए, पूरे श्रम से जुड़े हुए। क्या राजा ऐसा होना चाहिए? आप तमाम वाद की चर्चा करते हैं कि श्रम प्रधान शासक हो, दुनिया भर का वाद है। आप देखिए वहां पर क्या उनके सांचा है। गोस्वामी जी का क्या सांचा आता है? राष्ट्र को उन्होंने क्या दिया है कि राष्ट्र राजतंत्र हो चाहे कोई तंत्र हो, वो लोकतंत्र पर खड़ा होगा। हर एक राष्ट्र जब लोकतंत्र की जमीन पर खड़ा होगा तभी वो सफल होगा, वरना वो नष्ट हो जाए। ये शिक्षा उन्होंने राष्ट्र को दी है। राजतंत्र में पिता के बाद बेटा राज्य पर बैठता है, बड़ा बेटा राज्य पर बैठता है। स्वयं आईने में दशरथ जब अपने को देखते हैं तो श्रवण समीप भये सित केसा, अब सफेद बाल हो गए हैं, अब गद्दी छोड़ देनी चाहिए। चाहते तो वो राम को राजा बना सकते थे, लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक तरीका लिया है। साधुमत, लोकमत, पंचमत और धर्म संसद, सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ कोई भी अगर नियम पास होता है तो सबकी मोहर लगनी जरूरी होती है। इसलिए वो कहते हैं, वशिष्ठ के पास जाकर इच्छा व्यक्त करते हैं और सारी सभा बुलाते हैं लोकतांत्रिक तरीके से कि जो पंचहि मत लागे नीका, हर्षित देह राम का। आपको अगर अच्छा लगे और राम में वो उपयोगिता हो तो आप राज तिलक दीजिए। ये लोकतंत्र है। बिना लोकतांत्रिक दृष्टि ये उन्होंने शिक्षा दी। तुलसी गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी कथा के माध्यम से, उस जमाने में जब हम विदेशी शासक, विदेशी हुकूमत में थे, उस समय जो राज्य को स्थापित करते हैं, और भरत जब आते हैं, भरत अगर चाहते तो तुरंत चल देते राम को बुलाने के लिए, पूरी प्रजा थी, लेकिन उन्होंने भी लोकतांत्रिक तरीका अपनाया। उन्होंने महत जनों को बुलाया, साध जनों को बुलाया, लोक मत जानने के लिए लोक के लोगों को बुलाया, और धार्मिक लोगों को भी बुलाया है, पंचों को भी बुलाया है। सभा में निर्णय लिया जाता है कि राम को वापस लाना है। लोकतांत्रिक तरीका है। यह तरीका इतना बड़ा तानाशाह, इतना बड़ा आतंकवादी रावण है, उसके शासन में भी
नीति विरोध न मारी दूता। सभा बैठती है और सभा में सब निर्णय होता है, तब कोई चीज। तो गोस्वामी तुलसीदास पूरे राष्ट्र के शिक्षक हैं कि राजतंत्र है वो लोकतंत्र की जमीन पर खड़ा होगा तभी। प्रजा के लिए जिएगा राजा। राजा कैसा? राजा भोगी नहीं होगा, राजा विलासी नहीं होगा, राजा त्यागी होगा। राजा वनवास अगर मिलता है तो आप देखिए कि रामचंद्र जी ने सारे आभूषण त्याग दिए लेकिन धनुष बाण नहीं छोड़ा। कीर के कागर ज्यों नृपचीर, जैसे तोता अपने पंख को छो ऐसे राजाओं के वस्त्र को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने धनुष बाण नहीं छोड़ा, क्योंकि राजा रक्षक है। राजा नीतिवान होगा, राजा आचारवान होगा, राजा रक्षक होगा, राजा शौर्यवान होगा, राजा प्रजा का पालक होगा, राजा भोगी नहीं होगा, राजा विलासी नहीं होगा। इसीलिए विलासी और भोगी त्यागी से घबराता है, राम से रावण घबराता है। इतना बड़ा बदमाश आदमी जब हरण के लिए जाता है तो इत चला छिप के जाता है, ये करता है वो करता है, हमेशा घबराएगा। चरित्रवान से जो है भ्रष्ट आदमी हमेशा घबराता है। ये घबराहट गोस्वामी तुलसीदास जी दिखाते। ये चारित्रिक उन्नयन राजा में बहुत जरूरी है। और राजा जो है, पारिवारिक प्रेम जो है वो राजा को मजबूत बनाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने शिक्षा दी है। कोई अगर कहे पारिवारिक प्रेम से बड़ी मजबूत, भाई भाई का जो प्रेम है उससे राज्य कितना मजबूत हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास ये शिक्षा दे कर गए हैं कि हमारा देश है जो गद्दी के लिए नहीं जी रहा है, राजा गद्दी के लिए नहीं बना है। उस समय रक्त रंजित गद्दी थी। कोई था जिस अपने भाइयों को मार करके गद्दी पर बैठता था। बैठा है, 4 भाई हैं, यहाँ भी 4 भाई हैं, गद्दी पड़ी हुई है, कोई लेने वाला नहीं है। लेकिन गद्दी पर नहीं बैठे हैं और प्रतीक रूप में खड़ाऊ रहती है, राजा के कर्तव्य का पालन पूरा किया है। जरूरी नहीं कि गद्दी मिले या न मिले, लेकिन राजा को अगर राजधर्म वही है कि प्रजा का वो पालन करे। भरत ने पालन किया और राम ने पालन किया। वनवास में धनुष बाण है, जहां अन्यायी होगा वहां उसका दमन होगा। एक बार समझाया जाएगा, 2 बार समझाया जाएगा, 3री बार उसको माफ नहीं किया जाएगा। अगर उसने लूटा है, अगर उसने सही आदमी को तंग किया है, अगर उसने स्त्री का अपहरण किया है, तब उसको दंड मिलेगा। यह राजधर्म है। गोस्वामी तुलसीदास इस राजधर्म क्या है। आप कहा कि प्रजा जो है वो आवाज उठाती है, नई बात है, पहले नहीं उठती थी। अरे गोस्वामी जी ने बताया कि प्रजा राज उठाती है, प्रजा आवाज उठाती है, धरती ही आवाज उठाती है। धरती गाय बन करके जाती है, उनकी मान लो कल्पना ही, हम मान लेते हैं कल्पना है, लेकिन उस कल्पना में भी तो उन्होंने बताया कि प्रजा आवाज, धरती पीड़ित होती है राक्षसों से। धरती, उन्होंने बताया कि धरती कभी भी नहीं हिलती है, इतनी मजबूत है, इतनी सहनशील है। चलत दसानन डोलत धरनी, जब पापी आदमी का वर्चस्व होता है तब धरती कांपती है। इतना बड़ा जो दृष्टिकोण दिया है कि धरती तभी कांपेगी जब पापी का शासन होगा। और पापी के शासन के लिए सब इकट्ठा होते हैं, देवता इकट्ठा होते हैं, धरती गाय बनती है और ब्रह्मा के पास जाते हैं, समझो वहां पर जाकर के घोषणा होती है कि तुम निर्भय हो जाओ, मैं अवतार लूंगा, मैं सबको नष्ट करूंगा। राजा भय मुक्त समाज की स्थापना करेगा। सुरक्षा का संकट राष्ट्र में भी है, सुरक्षा का संकट जीवन में भी है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि राजा भय मुक्त समाज की स्थापना करेगा। कहता है निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, जाकर निर्भय यज्ञ करो, मैं हूं ना। अभय भई भरोस जी आवा, धरती डरी हुई थी, उसको भरोसा हो गया।
वनवास जिसको मिला हो, जो निर्वासित किया गया हो, जब राक्षसों की हड्डियां वो देखते हैं, तो क्या संकल्प करते हैं? इतना शौर्य है राजा में कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमण जाय जाय सुख दीन। कि तुम लोग निर्भय होकर के सही काम कर रहे हो, साधना करो, किसकी हिम्मत है? तो भय मुक्त समाज की स्थापना हो। उस समय भय था, जबरी शासन था। गोस्वामी तुलसीदास जनता के भय का भी चित्रण करते हैं, तब राजा को कहते हैं कि राजा भय मुक्त होगा। एक ही पंक्ति में दोनों बातें आ जाती हैं। सांसत घोर पुकारत आरत, कौन सुने चहु और डटैया, एक तुही दशरथ के नंदन बंदी कटैया। दोनों एक सीमा पर पहुंचाया कि चारों ओर राष्ट्र है, घिरा हुआ है और इतना संकट है, कोई नहीं सुन रहा है। अकेले राम है जो उसको पूरा देश बंदी हो गया है, उस बंधन से हमको मुक्त करा देंगे। तो ये जो उन्होंने राज्य के लिए, राजा के लिए ये बात कही कि राजा जो है रक्षक होगा, राजा भय मुक्त समाज की स्थापना करेगा, जहां सब निर्भीक होकर के अपना कार्य करेंगे। यह शिक्षा उन्होंने राष्ट्र को दी है। वो राष्ट्र का शिक्षक है, बहुत बड़ा शिक्षक है। हम नहीं कहेंगे कि उन्होंने आध्यात्म की बात की और कहा जनता से। अब एक बात, आप लोग एमए के विद्यार्थी होंगे, आपने मुक्तिबोध को पढ़ा होगा। मुक्तिबोध ने कहा कि अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। अभिव्यक्ति की आजादी की शिक्षा गोस्वामी तुलसीदास उस समय दे गए। लोगों ने कहा कि सब कुछ नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी जितनी हमें दिखाई देती है, वे चाहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी। आप शुरू से देखिए, विश्वामित्र जाते हैं राम लक्ष्मण को मांगने के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए। दशरथ से बातचीत होती है, डर नहीं है उनको कोई, अभिव्यक्त की आजादी है। दशरथ कहते हैं हम सेना सब कुछ दे सकते हैं, राम देत नहीं बनत गोसाई, राम को नहीं दे सकते। घबराहट हो रही है, बालक है, वो कहते हैं मैं राम ही चाहिए। किसी में ये डर नहीं है राजा का, अभिव्यक्ति की आजादी। ये जो खतरा उठाया जा रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, केवट से कहते हैं नाव ले आओ, केवट कहता नहीं लाएंगे। अभिव्यक्ति की आजादी है, उसको डर नहीं है। वो कहते हैं नाव ले आओ, कहते हैं मांगी नाव न केवट आना, वो नहीं लाता है। अगर भय का शासन होता तो नाव की कतार लग जाती, हिम्मत नहीं थी किसी की। बोलता है और उतारता है तो पैसा नहीं लेता है, उतराई नहीं लेता है। वो कहता है कि फिरती बार मोह जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। अब की नहीं लूंगा, तुम्हारा रहस्य मैं जान रहा हूं, इतनी बड़ी हिम्मत। कहा तुम्हार मरम मैं जाना, क्या तुम्हारे मन में मैं जानता हूं। अरे जिसको योगी नहीं जान पाए तुम जानो। और आप देखिए शिक्षा वो नहीं लेता है, वो कहता है कि तुम मेरे स्टाफ के आदमी हो, हम तुमसे पैसा नहीं ले सकते हैं। उसने गोस्वामी जी का केवट कहता है तुम मेरे स्टाफ के आदमी हो, पैसा नहीं ले सकता हूं। मैं नाविक हूं, तुम संसार रूपी सागर से पार कराने वाले नाव को, पैसे का सवाल ही नहीं उठता है। वही चीज आज भी सरकार में लागू है कि रेलवे वालों के परिवार का पैसा नहीं लगता है। अगर कोई बस में नौकरी कर रहा है तो उसका पैसा नहीं लगेगा। कहाँ लगता है? पूरी हमने कहा राष्ट्र का शिक्षक है वो। यहाँ तक कि हम ऑटो से जा रहे थे तो एक ऑटो वाले वहां पर बैठे, तो उसने पैसा मांगा तो उन्होंने कहा हम पैसा नहीं देंगे, हम स्टाफ के आदमी। प्राइवेट में भी ये नियम लागू हो गया है कि स्टाफ के आदमी का पैसा नहीं लगेगा। ये वहीं से आ रहा है अव्यक्त की आजादी। राम को वनवास मिलता है, गारी सकल के कई दे, खुल के सब गरिया रहे हैं, खूब गाली दे रहे हैं। अभिव्यक्त की आजादी है।
रानी में जानी अजानी महापवि पाहन ऊते कठोर ही हो। खुल के गाली दे रहे हैं। ये अभिव्यक्ति की आजादी है, किसी को भय नहीं है। महिलाएं आती हैं, समझाती हैं कि कई को हिम्मत है। कोई हमको लगता है कोई ऐसे बॉडीगार्ड न रहे होंगे कि स्टेप बाय स्टेप सबको पार करें तब पहुंचे। महिलाएं जाती हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है। राष्ट्र को शिक्षा दी है कि राजतंत्र भले हो, हर आदमी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। महिलाएं क्या समझाती हैं? सीए की परिहरी पिए संग लखन की रही है धाम। कि क्या कर रही हो? राम थोड़ी अकेले जाएंगे, सीता राम को छोड़ नहीं सकती हैं। लखन की रही है धाम, लक्ष्मण घर में रहेंगे नहीं। राज की भूजब भरतपुर जी राम, क्या कर रही हो तुम? उसको फटकारती हैं, समझाती हैं। ये अधिकार है उनको। ये राजा ने राज शासन में अधिकार दिया है कि सीता तो चली जाएंगी, लक्ष्मण भी नहीं रहेंगे और भरत राज लेंगे नहीं, राजा मर जाएंगे। क्या कर रही हो? इस कलंक को मत धो। ये आता है अभिव्यक्ति की आजादी की बात। आपको हर आदमी अपनी बात कह दे रहा है, राम से भी कह दे रहा है। राक्षस राज रावण के राज में भी अभिव्यक्ति की आजादी है। हनुमान जाते हैं, साफ साफ कहते हैं, दास दूत में जाकर हरियाणे प्रिय नाय। राम की ताकत दिखाते हैं। है राक्षस तो क्या तानाशाह आतंकवादी है, लेकिन इतनी छूट वहां भी। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, क्या कर रहे हो तुम? बाकायदा हनुमान जी की जो बातचीत होती है, जिन मोहि मारा ते मही मारे, ते पर बांधे तनय तुम्हारे। इतनी बड़ी हिम्मत दरबार में। अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, वहां से शिक्षा मिली है। जिनमें और सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोह कुमारक गामी। दरबार में, आतंकवादी के दरबार में जा करके उसको कहना कि जिसने मुझे मारा उसको मैंने मारा, मैं अपराधी नहीं, सब कुमार्गामी है। ये अभिव्यक्ति की आजादी है। वहां पर सभी समझाते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है। माल्यवान समझाता है, विभीषण लतियाया जाता है, लेकिन कहता तो है ही है भाई, उसको लात मार करके गिरा देता है, लेकिन समझाता तो है ही है। अभिव्यक्ति की आजादी के खतरे उठाने होंगे नहीं, खतरे उठाए गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास ऐसे पात्रों को हमारे सामने ले आते हैं जो अभिव्यक्ति का खतरा उठाते हैं। अंगद सबसे बड़ा मामूली खतरा उठाता है, रे त्रिय चोर कुमारक गामी। अरे बाप, उसके दरबार में जाकर कहता है कि रे त्रिय चोर कुमारक गामी, क्या तू बोलेगा? इसलिए अंगद रावण संवाद में ये पूरा का पूरा संवाद अभिव्यक्ति की आजादी का साक्षात दर्शन है। ये नया नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जो हैं हमको बिल्कुल दे गए। राजनीति में स्त्री का हस्तक्षेप, स्त्री को लेकर गोस्वामी तुलसीदास पर बहुत आरोप लगाए गए। एक पंक्ति को लेकर ढोल गमार शुरू, अरे उसको समझो किस समय कही गई, किसने कही है, किस संदर्भ में कही है। ताड़ना का अर्थ कभी मौका मिला तो हम सब समझा देंगे। ताड़ना का अर्थ प्रताड़ना नहीं है। कहते नहीं बड़ी जल्दी ताड़ लेते हैं, भांप लेना, समझ जाना। सकल ताड़ना की अधिकारी, ये सब जड़ हो गए हैं, उनको अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं। इसको आप भांपिए, इसको आप समझिए। हाँ, ताड़ना प्रताड़ना का अर्थ नहीं है। कोई कहेगा, सागर कह रहा है, वो कहेगा कि ढोल गमार शुद्ध पशनारी सकल ताड़ना की अधिकारी। वो ताड़ना नहीं है। गुरु के घर में अगर बच्चे को देते हैं तो माता पिता कह देते हैं कि अब आपके अधिकार में हमने दे दिया है। वो प्यार से समझाना और प्यार के समझाने में थोड़ा बहुत कड़ाई आना, वो ताड़ना है। भांप लेना है, ये ताड़ना है। इसका अर्थ ये नहीं है। ढोल जो है वो किस चीज की बनती है, किसी से छिपा नहीं, जब जिसको हम बजाते हैं। अगर उसको प्रताड़ित करें तो फूट जाएगी।
ऐसे ढंग से बजाते हैं मंगलकारी हो जाती है। उसका मंगलकारी रूप तब सामने आता है जब उसको हम प्यार से सहलाते हैं। उसका अर्थ है, उससे उसका अर्थ नहीं है। स्त्री का हस्तक्षेप राजनीति में है, वो अच्छा भी है और बुरा भी है। देखिए केकई ने हस्तक्षेप किया, राम का रामत्व उसमें निखरा, लेकिन केकई हस्तक्षेप करती है, उसका अधिकार है। केकई को अस्त्र शस्त्र की जानकारी थी, वो गई थी। इतनी बड़ा, इसके माने गोस्वामी तुलसीदास जी, इसका तो उन्होंने विरोध नहीं किया कि केकई को क्यों देवासुर संग्राम में गई, क्यों दशरथ के साथ गई, इसका तो विरोध नहीं करते हैं। वे ही पहले कवि हैं जो कहते हैं कि कत विधि सुजी नार जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। स्त्री विमर्श की शुरुआत जो है हमको वहीं से नजर आती, पराधीन सपने सुख नाही। केकई ने हस्तक्षेप किया, वनवास हुआ, प्रजा की सारी महिलाएं आके समझाती हैं, गाली देती हैं, सब करती हैं, उनका भी हस्तक्षेप है। जब राम को मनाने जाती हैं तब तीनों माताएं जाती हैं। धर्म संसद की जब मीटिंग बैठती है वहां भी उनकी उपस्थित होती है, सीता भी जाती है। तो पर्दा प्रथा कहां थी? मंदोदरी समझाती है, बार बार रावण को समझाती है। सूपनखा की जो भूमिका आती है, रावण को समझाती है। जिनकर भुज बल पाई दसानन, अभय भय विचरत बन कानन, सारे मुनि कानन। सूपनखा का हस्तक्षेप जो है विनाशकारी रहा, लेकिन मंदोदरी ने तो समझाया उसको, बार बार राजनीति की शिक्षा देती है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ऐसा नहीं है कि गोस्वामी तुलसीदास ने नारी को पर्दे में कैद कर दिया। सबसे बड़ी बात आती है कि आप राक्षसों के समाज में आप देखिए, तो आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अब महिलाओं की सेना में भर्ती हो रही है, नया युग है, नया युग है। अरे रावण के दरबार में तो महिला ही रक्षक की भूमिका में थी, मामूली थी। मुक्केबाजी जो हनुमान की होती वो महिला ही थी। मुठिका एक महाकपिहनी, अकेली। कितना मतलब प्रगतिशील समाज था, भले ही उसका तरीका गलत था, उसको नष्ट होना। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने राक्षस की निंदा की, लेकिन इस बिंदु की निंदा नहीं की है कि महिलाएं क्यों इस रूप में तैनाती उनकी हुई है राज्य की रक्षा में। आप, ये नया नहीं है कि महिलाओं की भर्ती हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास उसकी निंदा नहीं करते हैं। अगर वो स्त्री विरोधी होते और राक्षसों की हर पॉइंट पर उन्हें निंदा की है, इस चीज की निंदा नहीं की है। हनुमान जी जब आते हैं तब निशिचर एक सिंधु मह रही, एक राक्षसी ही सागर में है। क्या टेक्नोलॉजी विकसित थी, कितना साइंस आगे था। गहई छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरखाई। आप इस रूप में देखिए कैसे उन्होंने शिक्षा दी, कैसे बताया है। हम कहते हैं कि पुराना खराब था, नया है। और वो इतनी बहादुर थी कि वो अकेली थी, और छाया आज तमाम वैज्ञानिक दृष्टि से हम उन्नत हुए हैं और राष्ट्र की रक्षा कहते हैं कि महिला आ गई, बड़ा प्रोग्रेसिव समाज। वहां अकेली महिला थी कि वो छाया गाय छा छक सोना उड़ाई, यही भी सदा गगन चरखाई। इस प्रकार उसके देश में जो आते थे उनको वो पकड़ती थी। तो इस दृष्टि से देखें तो क्या राष्ट्र को उन्होंने दिया है। गोस्वामी तुलसीदास ने जब राष्ट्र की रक्षा में तैनात अकेली महिला है, वो सागर में है, जो भी आता है उसकी छाया देख करके उसकी ग्रहण करती है। यहां से बटन दबाते हैं, वहां नष्ट होता, तो आप कहते हैं साइंस है।
अगर गोस्वामी जी के साहित्य में ये आ रहा है तो आप कहते हैं वो चमत्कार दिखा रहे हैं। वो भी साइंस हो सकती है, वो भी साइंस है, वो भी विज्ञान है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि वो झूठ है, वो सत्य नहीं हो सकता है। साइंस है कि हम कहाँ कहाँ सब लोग बैठे हुए, हम बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं, चेहरा भी देख रहे हैं। जब ये संभव है तो क्या वो संभव नहीं था? उस समय भी साइंस रही होगी, वो भी विज्ञान है। आप उसको इस ढंग से क्यों नहीं देखते हैं, क्यों खारिज कर रहे हैं? ये देखिए, कुछ आदमी की जो सोच है, इस पक्ष की उन्होंने निंदा नहीं की और बड़े उससे लिखा है, दास कपट कभी तुरंत ही चिन्हा, लेकिन हनुमान उसके कपट को चिन्ह लेते हैं, उसको उससे मुठभेड़ होती है। तो ये स्त्री की जो भूमिका आती है, आप इसमें देखिए, इस ढंग से हमें देखने की जरूरत है। भौगोलिक एकता पूरे राष्ट्र को सिखाई है गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास ने सिखाई है कृष्ण के माध्यम से। कृष्ण का कहाँ जन्म होता है, कहाँ कर्म होता है, कहाँ युद्ध होता है, कितनी सीमा तक यहां से वहां तक वो जाते हैं और सब कृष्ण भक्त हो जाते हैं। भौगोलिक एकता ये संदेश दिया है कि भारत देश है, भारत किसी देश को लूटने के लिए, अपहरण करने के लिए युद्ध नहीं करता है, अपहरणकर्ता से युद्ध करता है। तो उस समय की पूरी झांकी है। अपहरणकर्ता से युद्ध करता है, उसको समझाता है, नहीं मानता तो युद्ध करता है, और युद्ध नीति के तहत होता है। युद्ध में आप देखिए, हमने मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ी, अपहरणकर्ता के लिए लड़ाई लड़ी, और उसका राज्य उसके भाई को दे दिया। रावण का राज्य विभीषण को दे दिया। चाहते तो जीता था, तो जो उस समय चलन चली थी, सारी स्त्रियां और सारा वैभव इनका हो जाता, लेकिन मूल्यों के लिए लड़ाई थी, स्त्री की अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ाई थी, इसलिए उसका राज्य उसको दिया। बाली का राज सुग्रीव अंगद को दे दिया। रामेश्वरम की स्थापना की, अयोध्या से लेकर के यहां से पूरा भारत को एक सूत्र में बांध दिया है, एक सूत्र में बांध दिया है, और हर एक को बोलने की आजादी है, चाहे जटायु हो, चाहे वानर हो, चाहे राक्षस हो, चाहे जो। देश में संकट है तो राजा चुनौतियों को स्वीकार करेगा। राम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, खरदूषण की चुनौती को स्वीकार करते हैं, चैलेंज करता है कि अपनी स्त्री को हमें दे दो और तुम दोनों लोग चले जाओ। देह तुरंत निज नारी दुराई, जियत भवन जाओ दो भाई, चले जाओ। राम जवाब देते हैं, हम छत्री बन मृगया कर रही, तुमसे खल बन ढूंढती रही। हम छत्री हैं, अगर ये तुम कर रहे हो तो चलो युद्ध करो। युद्ध होते हैं, युद्ध लूटने के लिए नहीं होते हैं, संपत्ति के लोभ से नहीं होते हैं, राज्य की लिप्सा से नहीं होते हैं। युद्ध की अस्मिता पहुंचाने वाली कौम से होता है, समझाने के बाद। और राम का वो प्रेम है सीता के प्रति, जो एकांतिक नहीं है, निष्क्रिय नहीं बनाता है, पुरुषार्थ का संचार करता है, शौर्य का संचार करता है। राम युद्ध करते हैं, जहां जहां वैसी ताकत दिखाई देती है उसको उखाड़ फेंकते हैं। अगर कोई दूसरा होता तो रावण से मतलब रखता, अन्य से मतलब न रखता इस मुसीबत में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए उसका राज उसको देकर, उसका राज उसको देकर के, अंगद और सुग्रीव को बाली का राज सौंप करके, जबकि बाली, हमने अभिव्यक्ति की आजादी की बात कही,
बाली भी खुलकर कहता है, राजा के आचरण पर सवाल करने का अधिकार हरेक को है, प्रजा को है। धर्म है तो उतरे गोसाई, मारे मोह व्याधि की नाई। कैसा तुम्हारा धर्म है कि तुमने हमको छिप करके मारा? अरे खुलकर मारते, तुम कपटी हो। राजा पर सवाल किया ना, अभिव्यक्ति की आजादी। राम ने क्या जवाब दिया? अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठिये कन्या समचारी। इन्हीं कुदिष्ट बिलोकहि जोई, ताई बधे कछु पाप नहीं। तब भी उसे जीवन का वरदान मिला, लेकिन वो नहीं लेता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि यहां से वहां तक एकता स्थापित की, और वानर संस्कृति, देव संस्कृति, राक्षस संस्कृति, अरण्य संस्कृति। अरण्य में आदिवासी भी आए, अरण्य में ऋषि मुनि भी आते हैं। और आप देखिए, इन सारी संस्कृतियों में उन्होंने अपने सारे जीवन के सारे संस्कार उसमें स्थापित किए हैं। देवता विलासी हैं, वानर जो है दंड है, लेकिन उसे संयोजित करते हैं। मानव संस्कृति है, मानव में कमजोरियां रहेंगी ही। राक्षस संस्कृति जो है रक्तपाई संस्कृति है, शोषक है। राक्षस अपने पाप को शर्म का विषय नहीं, शक्ति मानता है। जब व्यक्ति अपने भ्रष्टाचार को अपनी शक्ति मान लेता है, तब उससे लड़ना अनिवार्य हो जाता है। उसके लिए शर्म का विषय नहीं, उसकी शक्ति बनी है। रावण की शक्ति बनी है, उसे शर्म नहीं आती, इसलिए उससे युद्ध होता है। हमारे दोनों अवतारों ने युद्ध किया है, कृष्ण ने भी युद्ध किया है और राम ने भी युद्ध किया है। सीता की हरण हुआ, उस समय भी हरण हो रहा था। राजा नष्ट हो रहे थे, कुछ ने समझौता किया, कुछ नष्ट हो गए। गोस्वामी तुलसीदास उस राजा को हमारे सामने ले आते हैं जो ऐसी ताकतों को उखाड़ के। तो यह जो एकता की बात आई यहां से वहां तक, रामेश्वरम की स्थापना की। शिव इनके उपासक हैं, ये इनके उपासक हैं। कहीं कोई अहम की टकराहट नहीं है। यह एकता का संदेश उन्होंने आज भी यूपी वाद, एमपी वाद, बिहार वाद, ये वाद वो वाद, दुनिया वाद चलता है, उस सारे सबको मिला दिया है। भौगोलिक एकता के बाद थोड़ा सा हम देखें, स्त्री शिक्षा की बात आती है, जिसको लेकर के गोस्वामी स्त्री शिक्षित हो, अगर शिक्षित हर दृष्टि से शिक्षित हो, यह ध्वनित होता है उनकी रचना में। दबा हुआ व्यक्तित्व तो नहीं है। सीता को वनवास नहीं मिला, सीता वन जाती है, और नारियां जो है सवाल करती हैं, प्रजा की नारियां सवाल करती हैं ऐसे, तेज सख सुनो मात पिता कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। कैसे माता पिता जिन्होंने ऐसे बच्चों को वन भेज दिया, महिलाएं सवाल करती हैं। शिक्षा की दृष्टि से शबरी जो है वो मतंग ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करती है। तब गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। कहते हैं कि हॉस्टल अब बने हैं, पहले कुछ नहीं था, वो हॉस्टल ही थे। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। वो
छात्रावास ही थे जहां विद्यार्थी रहते थे। कहते थे कि अब यहाँ ड्रेस है स्कूल की, वहां एक ही ढंग से जीवन पद्धति सब जीते थे, चाहे राजा हो चाहे जो हो। तो वो शिक्षा राष्ट्र को उन्होंने दी है। शबरी निम्न जाति की है, जाति को लेकर गोस्वामी तुलसीदास पर सवाल खड़ा किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन शबरी जो है मतंग ऋषि के आश्रम में अकेली लड़की है जो रहकर शिक्षा ग्रहण करती है उस जमाने में। आज के समय में अगर छात्रावास में सारे लड़के हैं तो कोई माता पिता अपनी अकेली लड़की को वहां रखने की रिस्क नहीं उठाएगा। गोस्वामी तुलसीदास ने कहीं सवाल नहीं खड़ा किया कि वो अकेली लड़की क्यों रह रही है। मतंग ऋषि ने उसको शिक्षा दी, दीक्षा दी, और ऋषि जाते समय कह आते हैं कि हम उसके पास जा रहे हैं, वो तुम्हारे पास आएगा। ये भक्ति का क्षेत्र है। लेकिन राम से शबरी का जो संवाद होता है वो आप बिल्कुल उनके प्रगतिशीलता को और स्त्री शिक्षा के प्रति उनकी दृष्टि को देखिए। वो कहती है कि अधम से अधम अधम अति नारी तिन्मह मैं मतिमंद विचारी, कि मैं तो अधम हूं, लेकिन राम ने उससे क्या कहा है। सुन भामिन बाता मानहु एक भगति कर नाता। तुम ऐसा क्यों कहती हो, मैं तो एक भक्ति का रिश्ता मानता हूं, भक्ति का रिश्ता सबसे बड़ा है। और गोस्वामी जी उसी को नवधा भक्ति का संदेश देते हैं। राष्ट्र को उन्होंने इस दृष्टि से भी सचेत किया है कि अगर आतंकवादी और शैतानों से हम घिर जाएं तो राजा को समझाने के बाद उसकी भाषा में भी जवाब देना जानना चाहिए। इसीलिए अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी वो अनिवार्य बताते हैं। जब युद्ध होता है तो रावण के सैनिक कभी अंधेरा कर देते हैं, कभी रक्त की वर्षा करते हैं, कभी हड्डियों की वर्षा करते हैं, कभी तूफान ला देते हैं। एक बाण काटी सब माया। राम को वो ज्ञान है कि उस माया को एक बाण से काट देते हैं। समधाने हो पर विशिक कराला उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। अग्नेयास्त्र है, आज भी अग्नेयास्त्र है, उस समय भी था। इसलिए राजा को इस दृष्टि से, राष्ट्र को इस दृष्टि से अलर्ट रहना होगा। अगर परिवेश बदला और इस प्रकार के हम युद्ध के माहौल से घिर गए हैं तो हमको इस शक्ति से मजबूत होना होगा। एक ये आया। इस सब के बीच गोस्वामी तुलसीदास राजा और प्रजा के बीच प्रीति की सरसता की धारा बहाते हैं कि राजा प्रजा से प्रेम करती है, राजा अपने परिवार से प्रेम करता है। वह राजा लक्ष्मण से प्रेम करता है। लक्ष्मण से जो इतना प्रेम करते हैं कि कह देते हैं कि जय हो अवध कौन मुँह लाई। क्या कहेंगे जाकर के हम कि हम भाई को हम गंवाए। जो जनते हो बन बंद बिछोहू, पिता बचन मनते हो नहीं ओहू। प्रेम इतना है कि लक्ष्मण के मूर्छित होने पर इतने विलाप करते हैं कि अगर ये होता तो मैं उस पिता के वचन को न मानता, जिस पिता के वचन के लिए वो सारा राज्य छोड़कर चल देते हैं। एक क्षण की जो उनकी प्रीति के कारण जो भावना आती है, कमजोरी नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास इस शौर्य के बीच राजा में एक प्रीति की सरसता हमको दिखाते हैं। वह प्रीति जो कौशल्या के प्रति है, दशरथ के प्रति है, सीता के प्रति है, लक्ष्मण के प्रति है, पिता के प्रति है और पूरी प्रजा के प्रति है। ये प्रीति की सरसता जो है उनके जीवन में एक शौर्य का संचार करती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं हमारे समक्ष जब आते हैं तो पूरे राष्ट्र को एक शिक्षा देते हैं। और जिस प्रजातंत्र, जिस राम राज्य की कल्पना उन्होंने की है गोस्वामी तुलसीदास ने रावण की विजय के बाद,
जहां भय मुक्त वातावरण है, राम राज बैठे हर्षित भये गए सब शोका। क्योंकि सब भय मुक्त थे, सब प्रसन्न हो जाते हैं, शोक चला जाता है। कल्पना की है उन्होंने। ये दैहिक दैविक भौतिक तापा सब तो जानते होंगे, राम राज नहीं काहू व्यापा। सबसे बड़ी बात आती है कि राम प्रताप विषमता खोई। सामाजिक विषमता की बात जो है बराबर मार्क्सवादी करते रहे हैं कि समाज में इतनी विषमता है, समाज में ऊंच नीच का भेद है। तुलसीदास एक शब्द कह देते हैं कि राम प्रताप विषमता खोई। राम के प्रताप से विषमता चली गई है। और मांगे वारिद दे जल रामचंद्र के राज। अगर सूखा नहीं पड़ता, इसके माने उस समय सूखा पड़ा था, सब कुछ अकाल पड़े थे, तो बादल जल दे रहे हैं। फूलहि फरहि सदा तरुकानन, रहें एक संग गज पंचानन। सब एक साथ रह रहे हैं। ये जो उन्होंने राम राज की कल्पना की है, इन्हीं का उन्होंने गुणगान किया। ऐसे राजा का गुणगान किया है जो प्रजा का पालक है, जो इतना निर्भीक है, और जिसका गुणगान किया उन्होंने वो गाथा नहीं लिखी, उसके संघर्ष की कहानी लिखी है। और मानस जब समाप्त करते हैं तब कहते हैं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं, जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास। उसकी गाथा गा करके हमको विश्राम मिला है। क्यों विश्राम मिला है? उसने भौगोलिक एकता दिखाई, पूरे राज को एक सूत्र में बांध दिया। उसने स्त्री के अस्तित्व पर चोट पहुंचाने वाले को सबक सिखाया है। उसने प्रजा को वो आजादी दी है कि प्रजा अपने राज्य में सब कुछ कह सकती है। जिसने प्रजा को भय मुक्त कर दिया है, जिसने प्रजा को आतंक से छुड़ाया है, उसकी गाथा गा करके उनको विश्राम मिला है। तो यही कारण है कि आप देखिए, मीरा भी कहती हैं, हरस सुमिर हरस हरस जस गायो। आप मीरा की भावना को देखिए, मैं कृष्ण का यश गान कर रही हूँ, हरस हरस। क्यों गान कर रही हैं? क्योंकि वो द्रौपदी के लिए खड़ा है। वहां भी स्त्री आती है। जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ धर्म में स्त्री का नहीं है, द्रौपदी में जो कृष्ण की भूमिका आती है, इसलिए मीरा जो है हर्ष से उसका गान गा रही है। सूरदास मगन होते हैं। पूरा का पूरा भक्ति काल हमारे सामने राष्ट्र को एक ऐसा संदेश देता है कि राजा कैसा होना चाहिए। राजा कृष्ण की तरह होना चाहिए। उपभोक्ता वर्ग से नहीं जुड़ा, उत्पादक वर्ग से जुड़ा है, श्रम प्रधान वर्ग से जुड़ा हुआ है। वो गाय चराता है। आज गाय चराना जो है वो बहुत ही हंसी की बात मानी गई, लेकिन हमारा राजा ही गाय चराता है। एक हमारा अवतार जो है वो गोपालक है, और एक वानर का सहचर है। जिस वानर ने अगर सहयोग किया है तो राम ने उसको ईश्वरत्व का दर्जा किया। आप देख लीजिए कि हमारे देश में राम मंदिर कम, हनुमान मंदिर ज्यादा। यानी कि भक्त को ईश्वरत्व मिला है। वो वानर है तो क्या, सीता के प्रथम पुत्र हैं। राजा जो है उसके संकट में जो खड़ा है, जिसने साथ दिया है, उसको उसने महत्व प्रदान किया, वो राजा है। तो स्वामी तुलसीदास को जो राष्ट्र का संदेश दिया है उसको इस रूप में समझने की जरूरत है। आप क्यों खारिज करते हैं? आप उसको देखिए, वैज्ञानिक सारा सब कुछ है। हाँ, उन्होंने जो प्रस्तुत किया है उस पर हस्तक्षेप मत करिए, वरना आपका आनंद चला जाएगा। और आनंद जो है वो शक्ति का स्रोत है। आप उसको मिटने मत दीजिए, वरना मन का संबल जो है वो कहाँ रहेगा? मन का संबल। जब ओबामा हनुमान चालीसा पॉकेट में लेकर चल रहे हैं तो हम काहे खाली इधर उधर करते हैं? हमको तो नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, 1 बजे तक का समय 2 बजे तक था। और जो भी
चलिए, जो भी गोस्वामी तुलसीदास ने अपने काव्य के माध्यम से राष्ट्र को जो संदेश दिया है लोकतांत्रिक, कुछ उन बिंदुओं पर हमने चर्चा की, आपने ध्यान से सुना, अच्छा लगा। जी दीदी, बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद आपको। आपने गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के आधार पर हमारी शिक्षा नीति, राजनीति और राम लक्ष्मण सभी के चरित्रों के माध्यम से, सीता माता के चरित्र के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश हमारे विद्यार्थियों को दिया है। हम सभी अभिभूत हैं, धन्यता अनुभव कर रहे हैं और आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे आज के द्वितीय वक्ता हैं श्री भंवरलाल श्रीवास जी। आपका विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा में संगीत एवं चित्रकला। आप प्रज्ञा पुरुष हैं, सार्वभौम प्रतिभा के शुभ्र रूप, सहज सरल सादा जीवन, उच्च विचार द्वारा नित नई निराली शैली के उद्भावक हैं। कर्म ने बाधिका रस्ते माँ फलेसु कदाचन एवं चरे वेती का पाठ पढ़ाने वाले आदरणीय श्रीवास जी भाई साहब का मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मूलतः आप अमरगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश के हैं और दर्शन शास्त्र से आपका एमए और फोटोग्राफी डिप्लोमा है और वर्ष 1998 से निरंतर कला समय पत्रिका का आप संपादन कर रहे हैं। कई विशेषांक आपने निकाले हैं और उन विशेषांकों के विषय अद्भुत हैं, जैसे अक्षर ब्रह्म, संगीत, कला पर केंद्रित विशेषांक प्रकाशित करके आपने वास्तव में बहुत महनीय कार्य किया है। स्वर सरिता पत्रिका में नियमित स्तंभ लेखक के रूप में भी सेवाएं आपने दी हैं और आपको राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। कई संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए हैं और भारत भवन भोपाल में 6 फरवरी 1982 से 2016 तक 34 वर्षों की सेवाएं आपने दी हैं। मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं और बड़े ही सम्मान के साथ आपको अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूं। आपको सुनकर निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। परम श्रद्धेय आदरणीय भंवरलाल श्रीवास जी। धन्यवाद। विद्यार्थियों को प्रणाम करता हूं और दीदी डॉक्टर सरोज गुप्ता जी को, अभिनंदन जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया अपने विचार रखने का। मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। आज का विषय, जैसे कि आप अवगत ही हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा में संगीत एवं चित्रकला। ईश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की तो मनुष्य को विशेष स्थान प्रदान किया। मनुष्य अपनी बुद्धि के प्रयोग से स्वयं को अन्य जीवों से पृथक करने में सफल भी रहा। इसका मूल कारण है मनुष्य का निरंतर सीखने की प्रवृत्ति, जो उसे अन्य विषयों से पृथक तो करती है, साथ ही उसे विशेष भी बना देती है। मनुष्य के विकास में शिक्षा का अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस संबंध में विद्वानों द्वारा कहा भी गया है, विद्या सर्वस्य भूषणम। भारत में विभिन्न कालों से वर्तमान तक संगीत की शिक्षा गुरुकुल परंपरा अथवा परंपरा भारतीय संस्कृति की सबसे अधिक प्राचीन परंपरा है। यह परंपरा वैदिक काल, उपनिषद काल, पुराण काल आदि से भारत में विद्यमान है। संगीत को संरक्षण प्रदान करने तथा अग्रिम पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से शिक्षण की आवश्यकता होना स्वाभाविक था। यदि कला का कल खत्म हो जाए तो आज उसे परख नहीं पाएगा और कल के लिए नव सृजन की संभावना भी खत्म हो जाएगी। परंपरा, प्रयोग और संभावनाओं का यह सिलसिला अति गति पर निर्भर है और यही हमारी नीति भी। एक कुशल कलाकार, एक अच्छा शिक्षक, एक निष्पक्ष समीक्षक या फिर एक विद्वान लेखक बनकर
समाज में अपना विशेष स्थान अर्जित करने में सक्षम हो जाता है। कलाएं कई प्रकार की हो सकती है। हमारे शास्त्रों में बहुधा कलाओं की लंबी सूचियां बनाकर उसकी संख्या निर्धारित करने में के प्रयास किए हैं। अधिकतर प्राचीन शास्त्रों में कलाओं की संख्या 64 मानी है। हम यहाँ पर संगीत एवं चित्रकला के बारे में ही बात करेंगे। संगीत सामवेद की ऋचाओं से ही संगीत की उत्पत्ति हुई है। यह प्रामाणिक रूप से माना जाता है कि प्राचीन काल की गुरु शिष्य परंपरा अभी भी चली आ रही है, परंतु इसका स्वरूप बदल गया है। संगीत का महत्व संभवतः सभी कालों और प्रत्येक स्थान पर प्रकट हुआ है, परंतु आधुनिक समाज में इसका महत्व कृत्रिम प्रदर्शन व आचरण के साथ ही बहुत बढ़ गया है। इसके साथ ही संगीत शिक्षा भी अध्यात्म अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। प्राचीन काल में जहां हम देखते थे कि योग्य शिष्यों को भी गुरु का वरदान प्राप्त होता था, वहीं आज संगीत घरानों में वृद्धि के कारण यह सहज ही सुलभ हो जाता है। पुराने जमाने में गुणी उस्तादों से संगीत की तालीम लेना लोहे के चने चबाने से कम नहीं था, कठिन कार्य नहीं था, क्योंकि उस्ताद लोग अपने पुत्रों और पोत्रों के सिवा नाते रिश्तेदारों तक को भी अपनी विशिष्ट गायकी के रहस्य सिखाने हेतु किसी भी तरह रजामंद नहीं होते थे। उन्होंने तालीम शब्द को 3 विश्लेषणों से विभूषित कर रखा था, यथा सामुदायिकता या वंशानुगत रहस्यों को खासुल खास अति विशिष्ट तालीम कहा जाता था। इसके बाद खास संबंधियों को दी जाने वाली तालीम को तालीम खास कहा जाता था और तालीम आम शिष्यों के लिए थी। अगर देखा जाए तो सुप्रसिद्ध कलाकार उस्ताद हाफिज अली खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां, बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद फैयाज खां, ओंकारनाथ ठाकुर, उस्ताद अहमद जान थिरकवा जी, कंठे महाराज, उदय सिंह, पन्नालाल घोष, पंडित रविशंकर, भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व, पंडित दिगंबर, विष्णु दिगंबर पुलस्कर और उन जैसे अन्य संगीत सिरमौर बुजुर्ग किस संस्था या कॉलेज के छात्र थे, बल्कि वे अपने जीवन में गुरु आज्ञा को ही महत्व देते हुए गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत घरानों द्वारा ही तालीम पाकर संगीत की चोटी की ऊंचाइयों को छूने में समर्थ हुए। महान संगीतज्ञ उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत साधना के विषय में कहते हैं, संगीत ही मेरी जाति है, स्वर सर्वशक्तिमयी माँ देवी की देन है, संगीत साधना ईश्वर साधना है, सुर ही जीवन है, अतः शुद्ध संयमित मन से गुरु के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव रखते हुए संगीत साधना करो। अतः संगीत साधना बहुत ही विद्यार्थी किसी परीक्षा के उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है, तो किसी घराने द्वारा योग्य गुरु की तालीम से ही संभव हो सकता है और शिष्य गुरु द्वारा प्राप्त व परिश्रम से अर्जित किए गए ज्ञान द्वारा समाज में प्रतिष्ठा पा सकता है। इससे प्रतिभावान शिष्य तो तैयार होंगे ही, साथ ही संगीत का स्तर भी बढ़ेगा। प्राचीन काल में गायक वादक मन में अपने गुरु या उस्ताद का ध्यान करके ही अपना कार्यक्रम प्रारंभ करते थे। ऐसी उन्हें शिक्षा दी जाती थी। गुरु राज दरबार में आदर सहित उस स्थान पर बैठाए जाते थे। राजा स्वयं उठकर गुरु का स्वागत करते थे। इन सब का प्रमाण रामायण, महाभारत व अकबर बादशाह के काल में भी मिलता है। संगीत रत्नाकर में कहा गया है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम संगीत मुच्यते, अर्थात गीत,
वाद्य और नृत्य तीनों को संगीत कहते हैं। भारत में संगीत की मुख्य दो पद्धतियां प्रचलित है, हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत पद्धति और कर्नाटकी या दक्षिण संगीत पद्धति। तमिलनाडु, केरल और तेलुगु जैसे दक्षिणात्य क्षेत्र को छोड़कर सभी बाकी भारतीय में प्रचलित संगीत पद्धति हिंदुस्तानी संगीत पद्धति कहलाती है। दोनों पद्धतियों में स्वर, भाषा, राग, ताल, शैली तथा नृत्यों की दृष्टि से भिन्नता है। संगीत का मानव जीवन के साथ केवल भावात्मक, मनोरंजनात्मक एवं आध्यात्मिक रूप तक ही संबंध सीमित नहीं रहा है, वरन चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका हस्तक्षेप अतुलनीय रहा है। संगीत में एक ऐसी चमत्कारिक शक्ति है जो मानव जीवन के हर पक्ष को प्रभावित करती है। इसके चिकित्सीय प्रभाव ने तो मानव का जीवन ही बदल दिया है। आज संगीत चिकित्सा भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एक उदीयमान विषय बन चुका है। स्वरों से इष्ट संबंध और संवाद रोग निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब कोई नाद या ध्वनि कानों द्वारा शरीर में प्रविष्ट होती है तो उसमें उसके कंपन या वह शरीर के आंतरिक अवयवों से टकराती है। इस टकराहट में उस ध्वनि को ऐसे खाली स्थान भी मिल जाते हैं जहां वह केंद्रित होकर गूंज पैदा करती है। उस गूंज से ध्वनि में सन्निहित संवादी स्वर स्वतः गूंजने लगते हैं। इस गूंज से रोगाणु नष्ट होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संगीत शक्ति सभी देशों के संगीत में है। संगीत भावना प्रधान होता है, इसलिए प्रत्येक देश का संगीत वहां के व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालता है। संगीत की घराना परंपरा पर आप बात करते हैं तो कोई भी संगीत परंपरा उस समय तक घराना नहीं कहलाती है जब तक वह परंपरा लगातार कम से कम 3 पीढ़ियों में न चली आ रही हो। दूसरे शब्दों में हर घराने में 3 योग संगीतकार अवश्य होने चाहिए, गुरु अर्थात संस्थापक, उसके शिष्य और फिर शिष्य के शिष्य। प्रस्तुत घराने इस प्रकार है: ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना, अतरौली घराना, जयपुर घराना, पटियाला घराना, दिल्ली घराना, इंदौर घराना, रामपुर सहसवान घराना, मेवाती घराना और बनारस घराना इत्यादि प्रमुख है। परंतु घराना सामाजिक जीवन का हिस्सा है जो संरक्षण के सहारे ही जीवित रहता है। आज इसका अभाव है, इसलिए घराने मिटते जा रहे हैं। गुरु ही अपने बेटे बेटियों को संगीत नहीं सिखाते क्योंकि वे नियमित आमदनी के लिए अलग पेशा अपना रहे हैं। साथ ही कुछ नए घराने सामने आए हैं, उसमें शिक्षण संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। संगीत को भाव भाषा कहा जाता है। इसकी व्याप्ति समुद्र के समान विशाल है, जिसमें भारतीय वाद्य संगीत का विशेष स्थान रहा है। वाद्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: तंत्र, धन, सुषिर और अवनत। ललित कलाओं में संगीत का प्रमुख स्थान है। वात्स्यायन ने कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन है, उसमें संगीत को प्रथम स्थान माना गया है। संगीत कला में केवल गायन ही नहीं आता बल्कि वादन, नृत्य का भी समावेश किया गया है। नाद योग के रूप में संगीत को भगवत प्राप्ति का साधन माना गया है। हमारे यहाँ कला का आदर्श रहा है सत्यम शिवम सुंदरम। नाद और लय द्वारा ऐसी अभिव्यक्ति ही संगीत है। मनुष्य कंठ या किसी पदार्थ द्वारा उत्पन्न मधुर ध्वनि को नाद तथा समय की नियमित गति को लय कहते हैं। और संगीत क्षेत्र में जागृति का श्रेय अधिकांश रूप से पंडित दिगंबर पुलस्कर तथा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी को है। हमारे वाद्य प्रायः एकल वाद्य के लिए ही अधिक उपयुक्त हैं। मार्गी और देसी 2 प्रमुख प्रकार भारतीय संगीत से जुड़े रहे हैं
उच्च कोटि का सुविकसित शास्त्र सम्मत संगीत मार्गी तथा विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित लोक संगीत अथवा लोकप्रिय गीत देसी कहे गए हैं और जाति गान के आधार पर राग और उसमें गाए जाने वाले धुरपद, धमार, ख्याल, तराना, चतुरंग आदि संगीत में समय के हिसाब को ताल कहते हैं। ताल में निश्चित मात्राओं की रचना होती है। भारतीय संगीत के हिंदुस्तानी तथा कर्नाटकी दोनों पद्धतियों में राग और ताल का समान महत्व है। विभिन्न प्रकार के स्वर संदर्भ, गमक, आलाप, तान, बोलतान द्वारा संगीत विविधता तथा वैचित्र्य उत्पन्न करता है। भारतीय फिल्मों में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पाश्चात्य संगीत का अंधाधुंधकरण करने की बाढ़ आई थी एक समय, किंतु वह ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। शास्त्रीय संगीत के अतिरिक्त सुगम संगीत, भजन, गीत, गजल आदि का भी अपना अपना महत्व है। हमारा लोक संगीत तो विशेष रूप से समृद्ध है, लेकिन 4-5 स्वरों का दादरा, करवा जैसे छोटे तालों तथा मर्यादित रहकर लोक गीत के कुछ प्रमुख को शास्त्रीय संगीत में बहुत निकट तक पहुंचा दिया है। वेद गान, भक्ति, कविता आज के गीति काल से गुजरता हुआ भारतीय संगीत रविंद्र संगीत तक और उसके आगे भी देश की काव्य चेतना से जुड़ा है। वैसे संगीत विद्या कष्ट साध्य है। इसे प्राप्त करने में अनेकों कष्ट उठाने पड़े हैं। लोक गायक, वादक और नर्तक परमात्मा के अधिक निकट हैं, जो स्वांतः सुखाय संगीत का आनंद देते हैं। संगीत में असीम सामर्थ्य है। चित्तवृत्तियों का निरोध करके मन में पवित्रतम बनाने की भी उसमें अपार क्षमता है। संगीत के द्वारा न केवल परमात्मा से संबंध स्थापित किया जा सकता है, वरन स्वयं परमात्मा स्वरूप को प्राप्त भी किया जा सकता है। अब दूसरा विषय अपना जो है चित्रकला। ईश्वर के सर्वोत्तम कृति मानव है। यह सत्य है कि प्रकृति जो देती है वह कलाकार नहीं दे सकता। कलाकार प्रकृति का यथातथ्य रूपायन करता है। कला प्रकृति को अपनी दृष्टि से देखती है। कलाकार दृश्य में पेट कर पराया उससे एक ही भाव होकर उसे देखता है और सिरजता है। वह प्रकृति को अपनी तुलिका, छेनी अथवा कुर्च की से संवार देता है। नंगी स्थिति में कलावत तो अपने माध्यम से अंतर डाल देता है, वही कला है। प्रकृति काली रात बनाती है, कलावंत दीप जलाता है। कलाकार में ही वह क्षमता होती है कि वह अनगढ़ वस्तु को सुंदर आकार प्रदान करता है। इतिहास लेखन से पूर्व तथा सभ्यता के शैशव काल से ही कलाकार ने अपनी अभिव्यक्ति का श्री गणेश गुफाओं की कठोर भित्ति के चित्रांकन में प्रारंभ किया। प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कला लेखक राय कृष्ण दास जी लिखते हैं, चित्रण की प्रवृत्ति मनुष्य में उस समय से है जब वह बनोकस था अथवा सांस्कृतिक विकास करने के लिए उसने संस्कृति के जिन अंगों से श्री गणेश किया उसमें चित्रकला भी एक थी। भारतीय चित्रकला की संपदा अपूर्व है। उसमें विविधता है, प्राचीनता है अतः विस्तृत भारत भूखंड की इस कला की अनेक शैलियां स्थानीय और प्रांतीय विशेषताओं के आधार पर बनी। आज उपलब्ध विभिन्न प्रधान शैलियां निम्न है: अजंता शैली, गुजरात शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली, टकनी शैली, वर्तमान शैली। इन शैलियों में सर्व प्रधान प्रभावशाली एवं व्यापक शैली अजंता चित्र शैली है। इस शैली का उदय हैदराबाद की सह्याद्री गुफाओं में हुआ था। गुजरात जैसी शैली अपने नाम के अनुसार पश्चिम भारत के
गुजरात प्रदेश की शैली का नाम है। उसे जैन शैली भी कहते हैं। मुगल शैली भी अपने युग में देशव्यापी थी। प्रधानतया दिल्ली, आगरा से मुगल सम्राटों में समृद्ध थी राजपूत शैली। राजस्थान, बुंदेलखंड, पंजाब, हिमालय से उत्पन्न होकर संपूर्ण भारत में फैल गई। स्थानीय विशेषज्ञों के आधार पर इसकी अनेक उपशैलियां कलम भी बनी, जैसे पहाड़ी कलम, जम्बू, कांगड़ा आदि। मुगल एवं राजस्थान शैलियों के समन्वय से डंकन शैली का उदय हुआ। वर्तमान में यूरोपीय प्रभाव से उत्पन्न है। चित्र भेद। सामान्यतः चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और प्रतिकृति चित्र। भवनों की दीवारों, गुफाओं आदि पर जो चित्र निर्मित होते हैं उन्हें भित्ति चित्र कहा जाता है। ये चित्र दीवार पर विविध रंगों द्वारा या फिर चूने आदि से लेप लगाकर बनाए जाते हैं। प्रतिकृति चित्र वे होते हैं जिनमें एक व्यक्ति अथवा अनेक व्यक्तियों की प्रतिकृतियां नकल उतारी जाती है। इस प्रतिकृति चित्रों के लिए व्यक्ति विशेष के मॉडल भी बनाए जाते हैं। वर्तमान शैली 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण में हैवेल और अवनींद्रनाथ ठाकुर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हैं, के नेतृत्व में पुनर्जागरण का राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांव के चित्र नई टेक्निक, नई अवस्था और संवेदना से बनने लगे। सामाजिक यथार्थवाद का नया जनपरक प्रगतिशील संसार भारतीय चित्रभूमि पर उतर चला। इस शैली के चित्रों में अमृता शेरगिल का नाम महत्वपूर्ण है। अजंता की चित्रकला विश्व की चित्रकला के इतिहास में महत्वपूर्ण है। यह चित्रकला भारतीय चित्रकारों के लिए महान तीर्थ स्थल है। समकालीन चित्रकला में हुसैन, मंजीत बाबा, अकबर पदम सिंह, कृष्ण खन्ना, अंबादास, विष्णु चंचालकर, डीजे जोशी, नारायण श्रीधर बेंद्रे, दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर जैसे ख्यातिनाम चित्रकारों से आधुनिक कला जगत में चित्रकला को नई पहचान मिली, जिसे हम आधुनिक चित्रकला कहते हैं। अन्य कलाओं की ही तरह चित्रकला के लिए एक जरूरी चक्र के बारे में हम सभी जानते हैं। चित्र परिकल्पना के बाद चित्र रचना के क्रम में चित्र का प्रदर्शन अनिवार्य इसलिए क्योंकि इसी बिंदु पर दर्शक और चित्र के बीच में जरूरी संबंध स्थापित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल चित्र की सफलता असफलता का निर्धारण होता है, बल्कि चित्रकार और चित्रकला का विकास भी इसी के साथ संभव होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस प्रकार साहित्य का पढ़ा जाना, संगीत का सुना जाना, अभिनय नृत्य का देखा जाना इन सभी कलाओं के लिए अनिवार्य है, उसी प्रकार चित्र का प्रदर्शित होना भी इस चक्र की महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसकी अनुपस्थिति में चित्रों का अपने आप और समाज में विच्छिन्न हो जाना स्वाभाविक है। अंत में भारतीय चित्रकला केवल वहां नहीं जो इसमें बताया गया है, ऐसे बहुत से तथ्य हैं जिन पर अन्य तमाम कलाकार और कला प्रेमी सोचते और विचारते रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी निश्चित ही और ज्यादा सजग होकर इस पर सोच विचार करेगी। बहुत आदर सहित प्रणाम करता हूँ।
प्लेटफॉर्म।